स्टार्टिंग में हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका क्या नाम मोमो होता है, जिसका बॉयफ्रेंड उसे डेट पे चलने के लिए पैसे रहा होता है और मोमो साफ-साफ मना कर दी है, मैं ना ही तुम्हें पैसे दूँगी और ना ही वो दूँगी। और फिर आगे मोमो अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है और मोमो बहुत उदास होती है क्योंकि उसका ये पहला बॉयफ्रेंड था और मोमो को ये गंजा इसलिए पसंद था क्योंकि वो उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा की तरह दिखता था और मैडम को ये बुड्ढा पसंद है। वाओ! मैडम की चॉइस अलग ही लेवल पे जा रही है। असल में मोमो को ना मस्कुलर लड़के पसंद है और उसके दोस्तों के हिसाब से ऐसे लड़के एग्जिस्ट ही नहीं करते। और अगले ही सीन में मोमो निकलती है थोड़ी सी वॉक के लिए और जहाँ वो दूसरी क्लास में देखती है एक लड़के को जो कि स्टेप मदर सिस्टर की कॉमिक पढ़ रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। जहाँ पर कुछ बच्चे उसको परेशान कर रहे होते हैं तो मोमो उसके साथ जाके बैठ जाती है ताकि वो उसको परेशान ना करें और मोमो भी लाइक दिखाओ कौन सी मांगा पढ़ रहे हो? अच्छा स्टेप मदर फादर। ये तो मैंने पहले से पढ़ी हुई है, बिल्कुल फारिग। और एक सेकंड, ये कौन-सी वॉक है? ये तो नारुतो वाली है ना? और मोमो जा ही रही होती है जहाँ पे उसका वो लड़का होता है जिसका नाम ओकारू होता है। एक मिनट मैंने सही नाम लिया है ना? जहाँ पे वो लड़का बोलता है कि आप मुझे पसंद करती हैं, आप मेरे से बात कर रही थी मतलब आपको मैं पसंद हूँ, क्यों? ऐसा है ना? देख रहे हो ये वो लौंडे हैं जो बच्चों के भी नाम सोच लेते हैं, बस लड़की हाय क्या करते। आगे ओकारू एक मैगज़ीन दिखाता है मोमो को जिसमें एलियंस के बारे में लिखा हुआ होता है क्योंकि ओकारू को लग रहा होता है कि मोमो भी इसमें इंटरेस्टेड है। यानी एलियंस में देख रहे हो इसके बावजूद भी लड़कियां बोलती हैं कि लड़कों को सेट करना इम्पॉसिबल है। एक तो मोमो का आज ब्रेकअप है उसका ऊपर से उसका मूड वैसे ही खराब है तो ओकारू की बेइज्जती कर देती है। मोमो ओकारू को बोलती है कि तेरा कोई दोस्त ही नहीं है इसी वजह से, जो कि मोमो गलत नहीं होती और ये बात ओकारू के दिल पे लग जाती है। एंड मोमो जा ही रही होती है कि तभी उसे बुरा लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। मोमो वापस मुड़ के ओकारू से माफी मांगती है और वो कहती है कि मुझे स्टेप मदर फादर नहीं लेकिन ओवरफ्लो ज्यादा पसंद है। एक मिनट जोक सा पार्ट वो बताती है कि वो एलियंस में यकीन नहीं रखती पर उसके हिसाब से घोस्ट वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। मैं तो दोनों में नहीं मानता और यहाँ पर कारू मोबो का मजाक उड़ाता है कि घोस्ट वगैरह तो एग्जिस्ट नहीं करते और वो हंस रहा होता है। और यहाँ पर ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं क्योंकि मोमो के हिसाब से घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं और वो कारू के हिसाब से मोमो एलियंस और ओकारू के हिसाब से एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। देखो भाई सिंपल सा फंडा है, अगर घोस्ट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं और एलियंस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या नाचो मैं? खैर आगे मोमो और ओकारू एक दोनों शर्त लगाते हैं कि अगर घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं तो ओकारू मोमो का गुलाम बन जाएगा और अगर एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो मोमो ओकारू की गुलाम बन जाएगी। अगले ही पल हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों अलग-अलग जगह पे गए होते हैं जहाँ के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और दूसरी जगह के बारे में बताया जाता है यहाँ पे घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों अपनी-अपनी जगह पे गए होते हैं। यहाँ मोमो एक टूटे हुए हॉस्पिटल में होती है जहाँ पे अफ़वाहें हैं कि यहाँ पे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और ओकारू एक केव के अंदर होता है जहाँ पे अफ़वाहें हैं कि यहाँ पर एक घोस्ट एग्जिस्ट करता है। आई मीन करती है और दोनों एक दूसरे को गलत प्रूफ करने के लिए लोकेशन के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पर ओकारू मोमो से पूछता है कि तूने घोस्ट को कभी देखा नहीं है तो तुझे कैसे पता वो एग्जिस्ट करते हैं। मोमो बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है कि वो अपनी दादी के साथ रहती है और उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम है। उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम है और स्पिरिट मीडियम वो लोग होते हैं जो कि समझते हैं उनके पास कोई स्पेशल पावर है जिससे वो घोस्ट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर उनसे हाथापाई कर सकते हैं। इस वजह से मोमो मानती है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं और मोमो ये भी कहती है कि उसकी दादी उसको बचपन में एक रिचुअल करने की कहती थी जिसकी वजह से उसके स्कूल के दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे। फिर मोमो जिस लड़के को पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाता था। इसकी वजह से मोमो को बहुत बुरा लगता था और वो धीरे धीरे अपनी दादी से भी दूर हो गई। एंड बाद में मोमो को रियलाइज हुआ कि उसे बुरा ये लगा था कि वो बच्चे लोग उसकी दादी का मजाक उड़ा रहे थे। एंड देन मोमो उकारू से पूछती है कि तू एलियंस में क्यों मानता है, तूने एलियंस देखे क्या कभी? उकारू बोलता है नहीं पर मैं रोज एलियंस की देख के हिलाता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या बात है? उकारू बोलता है कि मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं जानता ही एनीमे। तभी उकारू को कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं और उकारू उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है तो एंड देन जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने एक अजीब सा क्रीचर आगे खड़ा होता है। और इन ग्रामर ने पक्का कोई कोकेन का नशा किया हुआ है। खैर ये घोस्ट होती है जो कि ओकारू से कहती है मैं तुम्हें अपना दूध पीने दूंगी बदले में तुम मुझे अपनी बांगटा ही दोगे। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, ये सच में यही बोलती है। ये ओकारू को टारगेट नहीं है, उसका टारगेट करने आई है। भाई इसकी जगह मैं होता ना मैं पक्का कट लेता वहां से। पोपू के बदले अपना पीपी थोड़ी दूंगा, क्या हो गया? ओकारू भी भागने की कोशिश करता है लेकिन मोमो से मना करती है कि तू वहां से भाग ही नहीं पाएगा क्योंकि वो घोस्ट से कर्ज कर देगी। एक मिनट कर्ज पे
जैसे मोमो ने बोला होता है वैसे ही होता है, वो बुढ़िया ओकारू को पकड़ लेती है। देन कॉल कट हो जाती है और मोमो ओकारू की हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है। तो तभी मोमो के सामने 3 लोग आ जाते हैं जो कि सेम टू सेम दिखते हैं। देख रहे हो शैडो क्लोन जुत्सु। इससे पहले मोमो को समझे कि वो एलियंस लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं और देन उसको बांध देते हैं। 1 मिनट, मैं ये एनिमे ही देख रहा हूँ ना, और तो कुछ नहीं ना ये। खैर ये लोग एलियंस है और ये मोमो को कहते हैं मैडम जी हमें तो आपका दोस्त बनना है। और मोमो बोलती है अच्छा तो फिर दोस्तों के कपड़े कौन फाड़ता है? एंड एलियन बोलते हैं अच्छा हमने ये चीज तो इंसानों से सीखी है। एलियंस बताते हैं कि उनकी प्रजाति में सिर्फ मेल्स एग्जिस्ट करते हैं और ये कॉलोनी के जरिए अपनी तादाद बढ़ाते हैं। पर अब ये चाहते हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए और ये भी इंसानों की तरह अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके। अरे बाबा यानी कि अपनी तादाद बढ़ा सके। देख रहे हो वेपर और टेलीग्राम की वजह से इनको भी एचडी में देखने को मिलती है और वो करने के लिए इनको चाहिए मोमो का बनाना। 1 मिनट, मोमो का बनाना कब से आ गया? एलियंस बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ टपाटप करेंगे और बाद में तुम्हारा पीपी और तुम्हारा यूरस ले लेंगे फॉर दी रिसर्च पर्पस एंड बाद में उस पर रिसर्च करेंगे। देख रहे हो कुछ भी गलत काम कर दो और बाद में बोल दो हमने तो ये रिसर्च के लिए किया था। और मोमो के मना करने के बाद भी एलियंस फोर्सफुली मोमो के साथ करने की कोशिश करते हैं और उसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर मोमो उनको ओवर पावर कर देती है क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल पावर है। ए वेट अ सेकंड, स्पिरिचुअल पावर? पावर होने के बावजूद भी मोमो इनको फिजिकली रोक नहीं पाती और यहाँ पे एलियंस अपनी लाइन क्रॉस करने ही वाले होते हैं कि तभी मोमो का फोन बजता है और तभी उनमें से एक एलियंस फोन उठाता है तो उसे एक जोर की लात पड़ती है और फोन में से ओकारू बाहर आता है जिसपे टर्बो ग्रैनी ने कंट्रोल कर रखा है और टर्बो ग्रैनी बाहर आते ही एलियन का पीपी काट देती है। ये एनिमे नहीं है, ये तो यहाँ तो सब पीपी को ही टारगेट कर रहे हैं। मोमो ओकारू से हेल्प मांगती है और यहाँ पे एलियंस भी हैरान होता है कि फोन से बाहर आने वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास भी नहीं है और यहाँ पे एलियंस अपनी रियल फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ पे ओकारू वर्सेस एलियंस का मैच होता है। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली वो ओकारू नहीं है, ओकारू के ऊपर टर्बो ग्रैनी ने कंट्रोल कर रखा है, पर हम यहाँ पे ओकारू ही बोलेंगे और यहाँ पर ओकारू एक और एलियन का पीपी काट देता है एंड देन उसको दूसरा एलियन पेल देता है और वो कहता है कि मुझे अपना बनाना दे दो। भाई तुम्हें बनाना चाहिए तो अमेरिका जाओ ना, यहाँ क्या करने आए हो जब वहाँ के बनाना वैसे भी बड़े होते। और ओकारू कहता है यहाँ ले लो, मेरा जो मेरा है वो तो तुम्हारा है, लेकिन मोमो को कुछ मत ना क्योंकि मोमो उसकी फ्रेंड है। एंड ओकारू लड़ने की ट्राई करता है और तभी वो एलियन इसको पेल देता है और यहाँ पे एलियन कहता है हमें लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है, लेकिन एलियन भाई तुम्हें लड़कियों से बनाना नहीं मिलेगा। ये बोलकर एलियन अपनी रिसर्च शुरू करने वाले हैं और तभी मोमो को अपनी दादी के साथ कुछ यादें याद आती है जहाँ पर उसकी दादी उसको पावर यूज करना सिखा रही होती है और मोमो अपनी साइकिक पावर से खुद को रिलीज कर देती है और यहाँ पे मोमो एक खतरनाक किक मारती है जिसकी वजह से एलियन बाहर जाके यूएफओ में लगता है और यहाँ पे मोमो की परेशानियां खत्म नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे ओकारू मोमो पर अटैक करता रहता है क्योंकि वो अभी भी घोष के कंट्रोल में है और यहाँ पे मोमो अपनी पावर से ओकारू और घोष को अलग कर देती है और यहाँ पे सारी दिक्कतें खत्म नहीं है और तभी वो बुढ़िया कहती है कि मैंने ओकारू का पीपी चुरा लिया है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें केव के अंदर आना ही होगा। भाई की खुशियों के 2 पल चाहिए देखो। इसी के साथ वो यूएफओ आकर हॉस्पिटल में लगता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ पे मोमो और ओकारू दोनों सही और गलत दोनों साबित हो जाते हैं क्योंकि घोस्ट और एलियन दोनों एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे ये दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे उस बुढ़िया को हराया जाए क्योंकि अगर उसको नहीं हराया तो ओकारू को उसका पीपी नहीं मिलेगा। ऊपर से वो बुढ़िया कभी भी ओकारू पे कंट्रोल कर सकती है और यहाँ पे एलियंस ने मोमो के कपड़े फाड़ दिए हैं तो ये देखकर ओकारू उसे अपने कपड़े दे देता है और ये सब देखकर मोमो के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। यहाँ पे मोमो को रियलाइज आता है कि उसने तो ओकारू का नाम पूछा ही नहीं है और मोमो से पूछे तेरा नाम क्या है? मैं केन ताकाकुरा हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाती है। अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें